Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. Today we have start the study about the important carbon compounds. Now under that we have to study about the two carbon compound ethanol and ethanoic acid. Ethanol and ethanoic acid. Ethanol and ethanoic acids are the two of the commercial important carbon compound. ये दोनों एक commercial important carbon compounds हैं. At room temperature, colorless ethanol is a liquid and its boiling point is 78 degrees Celsius. Generally, ethanol is called alcohol or spirit. अब जो रूम टेम्परेचर पे जो ये इथेनॉल है ये कलरलेस कंपाउंड होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस का होता है एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अल्कोहल और स्पिरिट. इसको अल्कोहल या स्पिरिट भी बोला जाता है. इथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? स्पिरिट. इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस. और ये जो इथेनॉल है हर एक प्रोपोर्शन में वाटर में सॉल्युबल है. When aqueous solution of ethanol is tested with litmus paper, it is found to be neutral. जब हम लिटमस पेपर से टेस्ट करते तो इथेनॉल जो है वो न्यूट्रल का टेस्ट देता है. Consumptions of the small quantity of dilute ethanol show its effect even though is condemned, still it has remained socially widespread practice. जब इसका एक्वस सॉल्यूशन जब टेस्ट करते तो उसका जो कलर वो न्यूट्रल कंपाउंड निकलता है और इसका जो लिटिल क्वांटिटी में डाइल्यूट इथेनॉल का जो कंजम्पशंस लोग करते हैं वो इफ़ेक्ट शो करता है. और इसका जो है कंडेम, इसका जो है निंदा, इसकी जो है बुराई पूरी सोसाइटी में फैली हुई है, फिर भी इसका इस्तेमाल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब ड्रिंकिंग में करते हैं. कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हार्म्स हेल्थ इन अ नंबर ऑफ वेज. अब जो ये अल्कोहल है इथेनॉल का कंजम्पशन करते हैं शराब के फॉर्म में, तो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हार्म हेल्थ इन द नंबर ऑफ वे. और बहुत अलग अलग वे से तरीके से इसका कंजम्पशंस हेल्थ को ख़राब करता है. इट एडवर्सली अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. और ये क्या करता है जब इसको कंज्यूम करते हैं लोग तो इसके फिजियोसाइकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है. एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी क्या करता है ये उसके ऊपर इफेक्ट डालता है. कंजम्पशन ऑफ इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल. Consumption of even a small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be lethal. अगर इसका थोड़ा सा भी क्वांटिटी प्योर इथेनॉल का अगर कोई करता है तो वो जानलेवा हो सकता है. कैन बी इथल मतलब जानलेवा होगा. इथेनॉल बीइंग गुड सॉल्वेंट, इथेनॉल जो है वो गुड सॉल्वेंट है. इट इज़ यूज इन मेडिसिन सच एज टिंचर आयोडीन. इसका इस्तेमाल मेडिसिन में टिंचर आयोडीन के साथ होता है. टिंचर आयोडीन इज द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल. अल्कोहल और आयोडीन का सॉल्यूशन है, मिक्सचर है. कफ सिरप एंड आल्सो इन मैनी टॉनिक. जो ये इथेनॉल है ये गुड सॉल्वेंट है. इसका इस्तेमाल जो है टिंचर आयोडीन, जिसमें आयोडीन का सॉल्यूशन इथेनॉल में बनाया जाता है उसको बोलते हैं टिंचर आयोडीन. कफ सिरप में भी इसका इस्तेमाल होता है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. You have learnt about the oxidation reaction of ethanol in previous unit of this chapter. So you have learned oxidation reaction of the ethanol in the last chapter. So what you have seen, the oxidation of the ethanol forms the carboxylic acid, ethanoic acid. Okay, ethanoic acid form करता है. Two more reaction of ethanols are as follows. The function group OH plays an important role in the reaction of ethanol. Reaction with sodium metal. The sodium metal react with the ethanol. It forms the sodium ethoxide. क्या बनाता वो? सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स. और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? इवॉल्व होती निकलती है. ऑल द अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू लिबरेट द हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म द सोडियम अल्कोक्साइड. जितने भी अल्कोहल्स है वो सभी अल्कोहल सोडियम मेटल से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इवॉल्व होती है. उसको हम कंपाउंड जो फॉर्म होता है उसको सोडियम अल्कोक्साइड बोलते हैं हम लोग. अल्कोक्साइड मीन्स अल्कोहल का ऑक्साइड.
In the reaction of ethanol with sodium metal, hydrogen gas and sodium ethoxide are formed as a product. तो ये जो सोडियम अल्कोक्साइड है ये सॉल्ट है। ये जब इथेन यूज करते हैं तो क्या बनता है, इथेन, इथेन ऑक्साइड, सोडियम इथेन ऑक्साइड। अब जब हम मीथेन यूज करते हैं तो होता है सोडियम मिथो ऑक्साइड। Methanol CH3OH, lower homologous of the ethanol, is poisonous and intake of its quantity can affect vision and at time can be lethal। अब अगर इसका जो लोअर होमोलॉग है इथेनॉल से भी छोटा जो अल्कोहल है इट इज कॉल्ड एज द मिथेनॉल, उसको हम मिथेनॉल बोलते हैं। और इट इज़ पॉइजनस, और ये क्या है, पॉइजनस अगर थोड़ा सा भी क्वांटिटी में किसी ने लिया एंड इट अफेक्ट द vision। To prevent the misuse of important commercial solvent ethanol, it is mixed with the poisonous methanol। अब इथेनॉल जो कॉमर्शियल सॉल्वेंट है उसका मिसयूज रोकने के लिए उसके अंदर इथेनॉल पॉइजनस मिथेनॉल को मिक्स किया जाता है। सच इथेनॉल इज कॉल्ड डी नेचर स्पिरिट, ऐसे इथेनॉल को डी नेचर स्पिरिट बोलते हैं। ए ब्लू डाई इज also added to it, और ब्लू डाई जो है इसके अंदर ऐड कर से सो दैट इजीली रिकॉग्नाइज, ताकि ये क्या हो सके, जल्दी से पहचान में आ सके। तो ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है इथेनॉल, बट उसका कंजम्पशन इज ड्रिंक, उसका कंजम्पशन ड्रिंक के फॉर्म में लोग करते हैं। तो उसके मिसयूज को रोकने के लिए जो पॉइजनस सब्सटेंस मिथेनॉल है उसको उसमें मिक्स किया जाता है। apparatus, okay, yes, apparatus देखो, big test tube, delivery tube fitted in the rubber cock, knife, candle etc, chemical, sodium metal, ethanol, magnesium ribbon etc। procedure: take 10 ml of ethanol in big test tube, cut sodium metal into 2 to 3 pieces of the सीरियल ग्रेन साइज। अब क्या करना है, सोडियम मेटल को 2 से 3 पीसेस में ग्रेन के साइज का कट करना है और 10 ml इथेनॉल लेना है। पुट द सोडियम पीसेस इनटू द इथेनॉल in test tube and fix the gas delivery tube to the test tube। Take a burning candle near the outlet of the gas delivery tube and observe। अब यहाँ पे क्या करना है, जो डिलीवरी ट्यूब है उसके माउथ के नज़दीक आपको बर्निंग कैंडल ले जाना है। which is the combustible gas coming out of the gas delivery tube, so your answer will be hydrogen। Why do the sodium pieces appear to dance on the surface of ethanol? अब सोडियम के पीसेस इथेनॉल के सरफेस पे डांस करते हुए क्यों अपेयर करते हैं? रिपीट द वो प्रोसीजर यूजिंग मैग्नीशियम रिबन इंस्टेड ऑफ द सोडियम। अब सोडियम की जगह पे अगर हम मैग्नीशियम रिबन उसमें डालते तो क्या होगा? तो देयर विल बी ऑल्सो रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन गैस, बट the evolution of the hydrogen gas will be at the slow rate। Do you see gas bubbles released from the piece of magnesium? Yes। So does magnesium metal react with ethanol? Yes। In previous standard, you have learned that moderately reactive metals such as magnesium react with a strong acid to liberate the hydrogen gas. Though ethanol is neutral, it react with the sodium metal and liberate hydrogen gas। Sodium being highly reactive metal, it react with the neutral function group OH of the alcohol। अब हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि जो मैग्नीशियम है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से लिबरेट करता है, देन इट लिबरेट द हाइड्रोजन। बट इथेनॉल न्यूट्रल है, न्यूट्रल होते हुए भी सोडियम मेटल जो है उससे रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। डिहाइड्रेशन रिएक्शंस। व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट द टेम्परेचर 170 डिग्री with the excess amount of the concentrated sulfuric acid, one molecule of water is removed from its molecule to form the ethene, an unsaturated compound। अगर हम इथेनॉल को 170 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वहाँ पे जो है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने की वजह से उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देता है और वहाँ पे इथेनॉल से इथीन फॉर्म होता है और वाटर होता है फॉर्म। साइंस। अल्कोहल ए फ्यूल। अल्कोहल का यूज़ हम फ्यूल के फॉर्म में कर सकते हैं बिकॉज इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है विच इज़ वेरी लो। दैट्स वाई इट इज़ अ इनफ्लेमेबल लिक्विड, इसीलिए वो क्या है, जलने वाली लिक्विड्स है।
Sugarcane plant transforms solar energy into the chemical energy very efficiently when molasses obtained during production of the sugar from the sugarcane is subjected to the fermentation. Alcohol is obtained. The sugarcane plant transform the solar energy into the chemical energy during the photosynthesis process. When sugar molasses when sugar molasses obtained during production of sugar is subjected to fermentation, when means fermentation of the molasses is brought about, alcohol is obtained. Alcohol is obtained. On combustion, in sufficient air, ethanol gives carbon dioxide and water as only product. And when the ethanol burn, then carbon dioxide and water is formed as a product. In this way, ethanol is a clean fuel. So in this way, ethanol is a clean fuel because only two byproducts are obtained: carbon dioxide and the water vapor. Therefore, in some countries, it is used as additive to increase the efficiency of the petrol. Such fuel is called the gasohol. So, in some countries, this ethanol is mixed with the पेट्रोल एंड दिस फ्यूल इज कॉल्ड एज द गैसेहॉल और उसी को हम क्या बोलते हैं गैसेहॉल. नाउ नेक्स्ट compound ethanoic acid. Next organic compound ethanoic acid. Ethanoic acid is a colorless liquid with boiling point 118 degrees Celsius. Ethanoic acid is commonly known as acetic acid. Its aqueous solution is the acidic and turns blue litmus red. Vinegar, which is used as a preservative in pickles, is 5 to 8% aqueous solution of the acetic acid. और जो विनेगर प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में इस्तेमाल होता है वो 5 to 8% 5 to 8% जो है एसिटिक एसिड होता है. The melting point of the pure ethanoic acid is 17 degrees Celsius. Therefore, during winter in cold countries, ethanoic acid freezes at room temperature itself and look like ice. Therefore it is named glacial acetic acid. Okay, so what happens in the winter season at the 17 degrees Celsius, that ethanoic acid freezes at room temperature and it solidifies. That's why this looks like ice and it is called as the glacial acetic acid. तो उसको glacial acetic acid बोलते हैं. Now see the activity. Glazed tile, glass rod, pH paper, blue litmus paper, chemical dilute ethanoic acid, dilute hydrochloric acid, etc. Procedure. Place the two strips of the blue litmus paper on glazed tile. Put one drop of the dilute hydrochloric acid on one strip with the help of the glass rod. Put one drop dilute ethanoic acid with the help of another glass rod on the other strip. Note the color change taken place in the litmus strip. Repeat the same procedure using the strips of the pH paper. Note all the observation in the following table. Ethanoic acid color change in the blue litmus paper. So blue litmus paper turns red. Corresponding pH scratch the unwanted. Okay, so here pH will be less than 7. Here we will get the pH less than 7. Color change seen on the pH paper. Color change in the pH paper and corresponding pH. तो ये क्या करना पड़ेगा, पीएच पेपर से उसका पीएच हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड कलर चेंज इन द ब्लू लिटमस, इट विल टर्न द रेड. नाउ द पीएच विल बी अगेन लेस देन 7 because hydrochloric acid is acid and those substances which are acidic in nature their pH are less than 7. उनका pH 7 से कम होता है. In this activity, ethanoic acid react with the basic salt, namely sodium carbonate, to form a salt named sodium ethanoate. Water and carbon dioxide gas. The ethanoic acid plus sodium carbonate form the sodium acetate plus water and carbon dioxide gas releases. CO2 gas of the effervescence passes through the gas delivery tube and react with the lime water in the
small test tube. Lime water turning milky is the taste of the carbon dioxide gas. When lime water turns milky, so it is the confirmatory test of the presence of the carbon dioxide gas. If sodium carbonate is used instead of the sodium carbonate in above activity, the similar observations are obtained. Now at place of the sodium carbonate, if the sodium bicarbonate is used, अभी यहाँ पे अगर हम sodium bicarbonate salt use करते हैं, then the same products are obtained. So here the product will be sodium acetate, water molecule and carbon dioxide. Now next reaction, esterification reaction. Substance having ester as the functional group are formed by chemical reaction between the carboxylic acid and alcohol. Okay, the esters are formed by reaction between the alcohol and the carboxylic acid. Apparatus: test tube, beaker, burner, etc. Chemical: glacial acetic acid, ethanol, concentrated sulfuric acid, etc. Take 1 ml of the ethanol and 1 ml of the ethanoic acid in the test tube. Add a few drops of concentrated sulfuric acid in it. Keep the test tube in beaker. Keep the test tube in beaker containing hot water bath for 5 minutes. Then take 20 to 30 ml water in another beaker and pour the above reaction mixture in it and smell it. Ethanoic acid react with ethanol in presence of the acid catalyst and ester ethyl ethanoate is formed. तो जब हम लोग इथाइल अल्कोहल और इथेनॉइक एसिड को मिक्स करते हैं और उसके बाद में उसको हीट करते हैं बॉइलिंग वाटर में रख के, तो क्या होता है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और इथाइल इथेनोएट फॉर्म होता है और उसकी स्मेल हमको आती है। एस्टर हैव्स स्वीट ऑर्डर, एस्टर में जो है स्वीट ऑर्डर होती है। मेजॉरिटी ऑफ द फ्रूट्स ऑफ देयर ऑर्डर टू अ पर्टिकुलर एस्टर प्रेजेंट इन देम। जो मेजॉरिटी ऑफ फ्रूट्स है उसके अंदर से जो पर्टिकुलर ऑर्डर आता है, स्मेल आता है, वो स्मेल उनके अंदर प्रेजेंट एस्टर की वजह से आता है। मीन्स दैट फ्रूट कंटेन द एस्टर्स इन इट एंड बिकॉज ऑफ दैट एस्टर द स्मेल्स पर्टिकुलर स्मेल्स कम्स आउट फ्रॉम द ईच टाइप ऑफ द फ्रूट। उसमें अलग अलग फ्रूट में इस तरह की स्मेल आती है इनके ही प्रेजेंस की वजह से। When an ester is reacted with the alkali sodium hydroxide, when the ester react with the alkali sodium hydroxide, corresponding alcohol and carboxylic acid are obtained back. जब हम अल्कली से एस्टर का रिएक्शन करते हैं तो हम लोगों को फिर से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल अगेन मिलता है। Okay student, now the next part, macromolecule, natural macromolecule, Madman macromolecule, polymers and the content given on page number 132, page number 132 and page number 133 is omitted। ये जो है इतना पार्ट जो है इस बार क्या किया है, ओमिट किया है। ये पार्ट आपको नहीं आएगा, ये जो है ये हिस्सा नहीं आएगा, ये भी क्या है, ओमिटेड है। क्या है ये भी, ओमिटेड। ओके, ये भी आपको पोर्शन में इस साल नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है ये, नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट भी ओमिटेड है। तो ये आपको सिर्फ अगर आपको कुछ प्रिपरेशन करना है, सेल्फ स्टडी के लिए रीड करना है, बट ये एग्ज़ाम में इसका कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएगा इस पार्ट से, ये ओमिटेड है इस साल के लिए।
Okay, now we will start the next lesson, lesson number 10, स्पेस मिशन। तो लास्ट लेसन है स्पेस मिशन हम लोग स्टार्ट करेंगे।